हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और विंटर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जिसके फूलों से गमला पूरी तरह से भर जाता है अगर आप उसको अच्छी तरीके से लगाते हैं तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे उसकी सारी डिटेल्स। तो हम बात कर रहे हैं स्टॉक प्लांट की, जिसको लगाना बहुत ही आसान होता है और 2 से ढाई महीने में ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। यह एक सीजनल प्लांट है, ये विंटर्स में ही ग्रो करते हैं। मतलब आप सितंबर अक्टूबर से लेकर के सर्दियों में कभी भी ग्रो कर सकते हैं इसको, ये आराम से ग्रो हो जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे स्टॉक प्लांट में सीड से लेकर फूल आने तक की पूरी जानकारी। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पौधे लगाने का शौक मुझे काफ़ी पहले से था, बट कभी ऐसे लगाना शुरू नहीं किया। बट जब से मैंने पौधे लगाना शुरू किया है, अप्रैल से ही मैंने ये गार्डनिंग की शुरुआत करी है, तब से मुझे पौधे लगाने का एक अलग ही क्रेज़ हो गया है। हर चीज़ में मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ सीड्स लगाती रहती हूँ। चाहती तो मैं नर्सरी से भी पौधे खरीद कर ला सकती हूँ, बट ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं करना। मुझे शुरू से शुरुआत करनी थी, तो इसीलिए मैंने सीड्स मंगाया, फिर पौधों को लगाना सीखा, कैसे उसको ग्रो करते हैं और फाइनली उसका रिजल्ट भी मुझे मिला। मेरे सारे सीड्स जो थे वो अच्छे से जर्मिनेट हुए और फाइनली फरवरी मार्च में वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर भी रहे हैं। उन्हीं में से ये एक स्टॉक का प्लांट है जिसको मैंने सीड्स से ग्रो करा था। सीड्स को मैंने कैसे लगाया, कब लगाया, उसकी डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये कब ग्रो हुए, कितने फ्लावर्स कब आए, तो उसकी सब मैंने शॉर्ट्स में सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखी है। अब फाइनली मैं इसका फुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी और इसमें बताऊँगी मैं कि मैंने सीड से लेकर इसको फूल आने तक क्या क्या इसमें किया, कैसी कैसी चीज़ें इसमें करी जिससे कि ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो आप अपने पौधे में ऐसा क्या कर सकते हैं, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं पौधे लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बहुत बार वीडियोज़ में बताए हैं आपको, और ये चीज़ आप लोग को भी पता होगी कि अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं, गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो एक चीज़ तो आपके पास होनी ही चाहिए, वो है पेशेंस। क्योंकि ओवरनाइट रिजल्ट नहीं मिलता है, खास करके जब आप गार्डनिंग करते हैं। क्योंकि पौधे में अगर आप किसी पौधे का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ उसमें कीड़े वगैरह लगते हैं, तो अगर आप उसमें कुछ डाल भी रहे हैं, कोई चीज़ आप उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, तब भी आपको उसका रिजल्ट ओवरनाइट नहीं मिलेगा। 2-3 दिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो जैसा कि मैंने भी पेशेंस रखा, जब मुझे विंटर्स की जो फ्लावरिंग सीड्स है उनको लगाने में थोड़ी लेट हुई, मैं दिसंबर जनवरी में लगाया, तो मुझे भी थोड़ी घबराहट होती थी कि जल्दी से जल्दी फूल निकल आए मेरे पौधे में। जब सबका मैं देखती थी कि ढेर सारे फूल खिल रहे हैं, जो लोग नर्सरी से पौधे सैपलिंग्स लेकर के आ रहे हैं उनके टेरेस पे बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, तो मैंने भी थोड़ा पेशेंस रखा और अब जाकर के फरवरी मार्च में मेरा गार्डन फूलों से भर चुका है। मतलब जितने भी सीड्स लगाए थे वो सब अब फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। उन सबको मैंने बारी बारी से आपको बताया भी कि मैंने उसमें क्या किया, कैसे लगाया, कैसे फ्लावरिंग हो रही है। अब फाइनली मैं स्टॉक का आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है और मैंने इसको कैसे ग्रो किया, कितना फर्टिलाइज़र दिया, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमें इसको सीड से लगाने के लिए सीड्स कब लगाना चाहिए। तो सीड्स को लगाने के लिए सही समय होता है, आप सितंबर अक्टूबर से लेकर के सर्दियों में स्टॉक के सीड्स कभी भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में इसको लगाया है और बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। तो सर्दियों में कैसे सीड्स को, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो इसलिए जो सीड्स होते हैं जर्मिनेट होने में उनको दिक्कत होती है। तो उसको कैसा हमको करना है जिससे कि विंटर्स में दिसंबर जनवरी में भी सीड्स जर्मिनेट हो जाए, तो उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तो उसको ज़्यादा ठंड में कैसे सीड्स जर्मिनेट होते हैं तो उसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके सीड्स को हम सर्दियों में कभी भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। 30 से 35 दिन में इनके सैपलिंग्स, ट्रू लीव्स निकल जाती हैं, जिससे कि हम उसको बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको 8 से 10 इंच का पॉट होना ज़रूरी है। उससे छोटा अगर आप लेते हैं तो फूलों की साइज़ भी बहुत ही छोटी हो जाएगी। और एक पॉट में 8 से 10 इंच वाले पॉट में आप एक पॉट में 3 से 4 पौधे आराम से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे एक ही पॉट में मैंने 4 प्लांट्स लगाए हुए हैं स्टॉक के। इसके और सारे सीड्स मेरे पास हैं तो उसको मैं नेक्स्ट विंटर में लगाऊंगी, बट इस बार मैंने 4 सीड्स लगाए थे और बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं। और एक ही पॉट में मैंने 4 लगाए हैं, क्योंकि पौधा घना होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको ये बहुत ही बड़ी जड़ वाला पौधा नहीं है, तो आप आराम से 3 से 4 पौधे एक 8 से 10 इंच वाले पॉट में लगा सकते हैं। स्टॉक के प्लांट को लगाने के लिए आपको ऐसे सॉइल मिक्सर की ज़रूरत होती है जिसमें एक पार्ट मिट्टी होना चाहिए, एक पार्ट रेत यानी बालू होना चाहिए और एक पार्ट के करीब आपको कंपोस्ट यानी खाद लेनी है। आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, गोबर की खाद भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबे टाइम तक पौधा नहीं चलने वाला। तो आपको बीच बीच में खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप जब इनका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो फ्लावरिंग करने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको घबरा करके बहुत सारे फर्टिलाइज़र देने रहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। मैंने इसके पहले कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया। जब मैंने मिट्टी बनाया तो जितना मिट्टी मैंने रखा उतना ही मैंने खाद भी डाला उसमें, और हमारे वहाँ मिट्टी रेतीली नहीं रहती तो इसलिए मैंने उतनी ही मात्रा में रेत भी मिलाया, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए स्टॉक के प्लांट में। तो खाद आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं। जब आप सॉइल मिक्सचर बनाएं तभी आपको इसमें खाद अच्छी मात्रा में दे देना है, जिससे कि आपको बाद में किसी खाद को देने की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब पौधा थोड़ा सा ग्रोथ कर ले तो आपको इसमें डीएपी वगैरह दे सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ये पौधा चलने वाला नहीं है। बस विंटर्स में ही, मतलब फरवरी मार्च एंड तक ये पौधा चल सकता है। उसके बाद से ज़्यादा धूप हो जाती है तो ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। अगर आप इसको शेडेड एरिया में रखते हैं तभी ये भी पौधा नहीं चलेगा। तो इसलिए ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कम से कम 4 से 5 महीने तक ये पौधे सर्वाइव करते हैं। उसके बाद से इनमें सीड्स बनना शुरू हो जाती हैं। आगे मैं बताऊंगी आपको कि आपको क्या करना है जिससे कि जल्दी से जल्दी इसमें सीड्स ना बने, फ्लावर्स आपको लगातार मिलते रहें। तो इसलिए इसमें कोई भी केमिकल युक्त खाद आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी। जितना अगर आप खाद देंगे तो ऐसा नहीं है कि भर भर के फूल आएंगे, फूल उतने ही आएंगे जितना एक पौधे में आने होंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कोई भी केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। जो मिट्टी बनाई उसी में मैंने गोबर की खाद मिलाई हुई थी और उसी से आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। एक पॉट में मैंने 4 प्लांट लगाए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी इसमें हो रही है। और अगर आप पौधे में चाहते हैं कि लगातार आपको फ्लावरिंग मिलती रहे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं जो सूखे हुए फूल हो रहे हैं उनको मैं हटाती रह रही हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी काम होता है स्टॉक के प्लांट में, कि जो सूखे फूल आ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी हटाते रहें, क्योंकि इनके फूलों का जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा नहीं रहता है। जैसे कि अदर फूलों में बहुत 5-6 दिन तक, 1 हफ्ते तक फूल टिके रहते हैं, तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें 3 से 4 दिन में ही जो फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं। तो उनको हमेशा हटाते रहें जिससे कि इसमें फ्लावरिंग होती रहे, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है। नीचे से फ्लावरिंग होना स्टार्ट होगा और पौधा ग्रोथ करेगा और फिर ऊपर की साइड में ग्रोथ करेगा और ऊपर की साइड में फूल भी खिलते रहेंगे। तो अगर नीचे के फूलों को जो खिल चुके हैं, जो मुरझा चुके हैं, अगर उनको आप हटाते नहीं हैं तो नीचे से इसमें सीड्स बनना शुरू हो जाएंगे। अभी आने वाले वीडियोज़ में मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे इसमें सीड्स बनने लगते हैं अगर हम फूलों को नहीं हटाते हैं। तो इसमें बहुत ही जल्दी सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये पौधा जो है फ्लावरिंग ऊपर की तरफ करता है। पौधा ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा और ऊपर की तरफ ही इसमें फ्लावर्स आएंगे, नीचे से शुरू होते हैं। तो इसमें आपको जो नीचे वाले फूल सूख जाए उनको हटाने की ज़रूरत रहती है अगर आप इसमें लगातार फ्लावरिंग चाहते हैं। तो अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी सीड्स बनने लगेंगे, फिर फ्लावर्स भी कम आने लगेंगे और पौधा भी जल्दी से जल्दी मुरझा जाएगा। तो इसलिए अगर आप स्टॉक में लगातार फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसमें जो सूखे हुए फूल हो उसको हटाते रहें जब भी आप देखें। अब बात कर लेते हैं कि हमें इसको सनलाइट कितनी देनी है और पानी कितना देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्रॉपर विंटर प्लांट होता है, मतलब विंटर्स में ही ये फ्लावर्स आते हैं, विंटर्स में ही हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो विंटर्स में कभी कभी ऐसा होता है धूप भी नहीं निकलती है, तो इसको फुल सनलाइट वाली जगह पे ही रखें। ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको अगर धूप भी नहीं खिलती है तो उजाला ज़रूर मिलता हो, लाइट इसको ज़रूर मिलती हो, ऐसी जगह पे रखना है। अगर आप इसको शेडेड एरिया में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। थोड़ी सी भी
अगर छाँव रहेगी तो ये फ्लावरिंग नहीं करता है, इसके फूल एकदम सिकुड़ से जाते हैं। तो इसलिए इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको पूरे दिन की धूप मिलती है। आप टेरेस पे रख सकती हैं, इसको ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं रखना है जहाँ पे इसको बस 2-3 घंटे की धूप मिलती हो। इसको पूरे दिन की धूप ज़रूरी है, तो इसलिए आपको ऐसी जगह पे रखना है इसको जहाँ पे इसको प्रॉपर धूप मिलती हो। अब पानी कितना देना है, तो पानी आपको उस हिसाब से देना है कि इसकी मिट्टी मतलब गीली ना हो और एकदम से सूखी भी ना हो। मॉइस्चर इसमें बना रहना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, एकदम से गीली भी नहीं होनी चाहिए कि एकदम भर भर के आप पानी देते ही जा रहे हैं, तभी ये पौधा खराब हो जाता है। आपको ऐसे टाइम पे देना है जब इसकी मिट्टी एकदम से सूखी भी ना हो, एकदम से गीली भी ना हो। मॉइस्चर हमेशा बना करके रखें। और पानी आपको जब भी देना है, सर्दियों में ज़्यादातर आप दोपहर में ही इसमें पानी दें तो ठीक रहता है, क्योंकि अगर शाम के टाइम पे आप देते हैं तो मिट्टी उसकी गीली ही रह जाती है और फिर ओस वगैरह पड़ती हैं, पाले पड़ते हैं, तो उससे पौधा खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान दें कि आपको इसमें सर्दियों में दोपहर के टाइम पे ही पानी देना है, जिससे कि पानी पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाए और इसमें मॉइस्चर बना रहे सुबह तक। तो इसलिए इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पूरी सनलाइट मिलती हो और पानी इसमें मिट्टी सूख जाने के बाद देना है, मॉइस्चर बना करके रखना है। मेरे पास स्टॉक के प्लांट में आप देख सकते हैं कि बस येलो कलर का ही फूल खिला है, बट इसमें बहुत सारे कलर्स में आते हैं, वाइट में आते हैं, पर्पल में आते हैं, पिंक में आते हैं, बहुत सारे कलर्स में स्टॉक में जो फ्लावर्स होते हैं वो खिलते हैं। बट मेरे पास जो आप देख सकते हैं वो बस येलो कलर में खिला है, क्योंकि जो मैंने मंगाया था फूल वो बस येलो कलर में ही मेंशन था, तो इसलिए येलो कलर ही खिला है। तो आप और सारे कलर्स में भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप उन सबको भी लगा सकते हैं। स्टॉक एक बहुत ही कम केयर वाला पौधा होता है, इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि जितने भी मैंने टिप्स बताए वो उतनी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे, जैसे नॉर्मल पौधे होते हैं वैसे ही आप इसको भी लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में आप लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग ये कर सकते हैं। सीड से ले करके फूल आने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो 2.5 से 3 महीने में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगते हैं। मैंने दिसंबर लास्ट में इसको लगाया था और फरवरी एंड तक आते आते इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गया और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं जितने भी मैं सूखे पत्ते देख रहे हैं उनको हटाते रह रही हूँ। तो जब भी आप देखे हैं स्टॉक में सूखे पत्ते, उनको हटाते रहें, जिससे कि और ज़्यादा उस पर दूसरे पत्तों पे इफेक्ट ना पड़े और दूसरे पत्ते पीले ना पड़ने लगे। तो इसलिए सूखे पत्ते को, सूखे फूलों को आप जितना ही हटाएंगे उतने ही घने ये पौधे बनेंगे और उतना ही इसमें फूल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और फूल आते ही रहेंगे। अगर आप इसके सूखे पत्तों को, सूखे फूलों को अगर आप लगातार हटाते रहेंगे, अगर आप उसको नहीं हटाते हैं तो जैसे मैंने गलती करी वैसे ही सेम आपके पौधे हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं कुछ दिनों तक मैं अपने घर पे नहीं थी, बाहर गई हुई थी, तो इसलिए मैं इन फूलों को हटा नहीं पाई, जिससे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे अब खराब होने शुरू हो चुके हैं और इसमें ढेर सारे फलियां यानी जो सीड्स बनते हैं वो बनने शुरू हो चुके हैं। तो अब इससे पौधे में हम ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं पा पाएंगे, नहीं ले सकते हैं अगर ज़्यादा इसमें सीड्स बनना शुरू हो जाए। और आप देख सकते हैं पूरे में मेरे जितने भी पौधे थे सब में सीड्स बनना शुरू हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ फ्लावरिंग करते हैं, नीचे से शुरू होंगे और ऊपर की तरह इसमें फ्लावरिंग होती शुरू हो जाएगी। तो अगर जो नीचे फूल आ रहे हैं हम उनको, अगर वो सूख जा रहे हैं, उनको नहीं हटा रहे हैं, तो वो तुरंत ही सीड्स बनना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं छोटा सा ही है, अभी 1-2 दिन हुए होंगे उसको सूखे हुए, बट उसमें भी सीड्स बनना शुरू हो चुके हैं। लंबे लंबे से इसमें जो फलियां बनती हैं उन्हीं में सीड्स होते हैं। तो इस तरीके से पूरे पौधे में मेरे फलियां बन चुकी हैं। जो मैंने गलती करी, सूखे हुए फूलों को नहीं हटाया और अब इसमें फ्लावरिंग भी कम हो रही है। तो ये गलती आप अपने स्टॉक के प्लांट में बिल्कुल ना करें। जो सीजनल प्लांट होते हैं वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के प्लांट होते हैं, तो इसलिए जल्दी उसमें फ्लावरिंग भी होती है, तो उतने जल्दी से ही उसमें सीड्स भी बनने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो स्टॉक का प्लांट हो या फिर कोई और सीजनल प्लांट हो। तो जितनी जल्दी से फूल खिलेंगे उतनी जल्दी से ही सीड्स बनेंगे और जब एक बार सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं तो पौधा अपने आप ही खराब हो जाता है। तो इसलिए स्टॉक में लगातार फ्लावरिंग के लिए आप इसकी जो फलियां बन रही हैं, सूखे फूल हो रहे हैं, उनको हटाते रहें, जिससे आपको लगातार स्टॉक में फ्लावरिंग मिलती रहे।